हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री यूनिट 7, जो कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। उसी का इतिहास के बारे में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का दो चचेरे भाई के द्वारा किया गया था। इसका महान प्रतापी राजा हुआ कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के बारे में भी समझेंगे। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं या आ सकते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से संबंधित और कोई भी वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट भी अब आपको अवश्य करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, विजयनगर से। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विजयनगर साम्राज्य। इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। इसका सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। आपको ये याद रखना है। अगला सवाल होगा दूसरा नंबर, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1347 ईस्वी में, 1325 में, 1348 में, 1336 में। तो विजयनगर का जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी। अगला सवाल होगा, आमुक्त मालदा किसने लिखा है? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय हुआ, उसी के द्वारा आमुक्त मालदा को लिखा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय के द्वारा आमुक्त मालदा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था जो थी वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। हम्पी के भगवनावशेष, मतलब उसका जो शेष बचा हुआ था खुदाई के दौरान निकाला गया। पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में यह लाया गया। यह कब लाया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, यह 1800 ईस्वी में लाया गया था। तो 5 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वह होगा 1800 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1800 ईस्वी में। अगला सवाल है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, वह कब किया था? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी में। इसको याद रखना है, 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य का स्थापना किया गया था। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे VVI कर सकते। अगला सवाल है, विजयनगर शासकों के उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक था, उसका क्या नाम था? विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश था उसका क्या नाम था? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अश्व। 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गजपति। इसका सही आंसर है गजपति। आगे बढ़ते, अगला सवाल हो जाएगा, होयसाल के राज्य का विकास हुआ था। होयसालों के राज्य का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन है, होयसालों के राज्य का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा
ऑप्शन 3 कर्नाटक में। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। आगे बढ़ते 9 नंबर सवाल है, विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहता था? तो विजयनगर का जो साम्राज्य था वह अपने आप को राय कहता था, जैसे कृष्णदेव राय। इसका सही जवाब होगा राय। आगे बढ़ते और आपका अगला सवाल होगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था? तो दिल्ली में जो सल्तनत वो कौन सा सल्तनत था जिसके समय में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही आंसर होए वह है 10 का ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश का था? तो जो विजयनगर का संस्थापक था हरिहर और बुक्का, वह किस वंश से था? ऑप्शन है संगम वंश से था, सुलूब वंश से था, तुलुब वंश से था, अफगान वंश से था। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो था हरिहर और बुक्का, वह संगम वंश से था। इसका सही जवाब हो जाएगा संगम वंश। आगे बढ़ते, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो अभी हमने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम था हरिहर और बुक्का। इसका सही जवाब होगा हरिहर और बुक्का। आगे बढ़ते ही, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1336 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1336 ईस्वी में विजयनगर का स्थापना किया गया था। तो विजयनगर का स्थापना किया गया था 1336 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1336 ईस्वी में। आगे बढ़ती, विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब में फला फूला था? विजयनगर जो साम्राज्य था वह कौन कौन दो नदियों के बीच में था? तुंगभद्रा कावेरी द्वाब, कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब, कृष्णा गोदावरी, गंगा जमुना द्वाब। तो 14 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में विजयनगर साम्राज्य फला फूला था। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। जैसे 5 नदियों के का जो समाहार होगा वह पंजाब कहलाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में फला फूला था। अब होगा 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल में लिखा है, विजयनगर साम्राज्य किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा से चलता था? विजयनगर जो साम्राज्य था वह किस नगर से हमेशा प्रतिस्पर्धा से चलता था, ये बताना है। दिल्ली सल्तनत से, पश्चिमी शक्तियों से, बहमनी साम्राज्य से, मालवा से। तो 15 का जो सही जवाब है वह होगा बहमनी साम्राज्य से हमेशा वह प्रतिस्पर्धा करते रहता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहमनी साम्राज्य से। इसका सही जवाब है बहमनी साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा से चलता था। आगे बढ़ते, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी बताइए कहाँ था? विजयनगर का राजधानी हम्पी था। इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर की राजधानी हम्पी था। आगे बढ़ते, किस देवी के नाम पर विजयनगर राज्य का हम्पी का नामकरण हुआ है? किस देवी के नाम के स्थान पर इसका नामकरण हम्पी हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन है अंडाल देवी, पंपा देवी, लोममुद्रा देवी, अश्विन देवी। तो 17 का सही जवाब आप जानते होंगे, इसको पंपा देवी के नाम पर हम्पी की राजधानी का नामकरण हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा पंपा देवी। आगे बढ़ते, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था? तो विजयनगर का जो सबसे प्रतापी राजा था वह था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय
सबसे प्रतापी राजा हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय। आगे बढ़ते, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? ये जवाब बताइए, किस वंश से था? ऑप्शन है सुलुभ वंश, संगम वंश, तुलुभ वंश, आर्विडु वंश। कृष्णदेवराय का संबंध जो था वह किस वंश से था? सुलुभ, संगम, तुलुभ, आर्विडु। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलुभ वंश से था कृष्णदेवराय का संबंध। इसका सही जवाब होगा तुलुभ वंश। आगे बढ़ते, आमुक्त मालदा नामक जो ग्रंथ था उसका रचना किस राजा ने किया? तो आमुक्त मालदा जो रचना था, अच्छा पुस्तक है, मतलब अच्छा राजा की कहानी है इसमें। ये अच्छा सवाल है, आपको याद रखना है। कृष्णदेवराय, इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय ने इसका रचना किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। आगे बढ़ते, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम बताना है कि कौन था। तो ऑप्शन है अच्युत देवराय। विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है अच्युत देव, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, रंग तृतीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है रंग तृतीय। इसका आंसर होगा रंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसका सही जवाब है रंग तृतीय। आगे बढ़ते ही, राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था, किसे कहा जाता है? तो राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था, जिसे क्या कहते थे? अमरज कहते थे, अमरम, इक्ता, जागीर, पोलाज। तो 22 का जो सही जवाब होगा उसको कहते थे जब राजा सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि प्रदान करते थे, तो उसे कहते थे अमरम। इसका सही आंसर होगा, उसको अमरम कहा जाता था। इसका सही जवाब है अमरम। आगे बढ़ते, अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य में प्रचलित था? अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य में प्रचलित था? दिल्ली सल्तनत में, विजयनगर साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में। तो अयंगर जो व्यवस्था था बताना है किस साम्राज्य में था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में अयंगर व्यवस्था प्रचलित था। आगे बढ़ते, विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो वहाँ का जो शासक था उसकी किस देवता के नाम पर वहाँ शासन करता था? ऑप्शन है विट्ठल देवता, विरूपाक्ष देवता, गणेश देवता, सूर्य देवता। 24 का सही जवाब हो जाएगा विजयनगर के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करता था। इसका सही आंसर है विरूपाक्ष देवता। आगे बढ़ते, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? विजयनगर स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में, जबकि बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था उसी के समकालीन था 1347 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1347 ईस्वी में बहमनी विजय इसका स्थापना हुआ था। 1347 ईस्वी में। आगे बढ़ते, उड़ीसा की गजपति राज का स्थापना कब हुआ था? उड़ीसा की गजपति राज का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1435 ईस्वी में। 1435 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था उड़ीसा के गजपति राज का। आगे बढ़ते, अहमद बीजापुर तथा बराद सल्तनतों का उदय हुआ था, कब हुआ था? अहमदनगर, बीजापुर तथा बराद सल्तनतों का उदय कब हुआ था? 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन एक, 1490 ईस्वी में। 1490 ईस्वी में अहमद बीजापुर तथा बराद सल्तनतों का उदय हुआ था। वो कब हुआ था? ये हुआ था 1490 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1490 ईस्वी में। आगे बढ़ते, यात्री बड़बोसा का संबंध था, यात्री बड़बोसा का संबंध कहाँ से था? वो यात्री जो बड़बोसा था वह कहाँ से आया था? ऑप्शन है फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से। तो 28 का सही जवाब होगा यह एक पुर्तगाली था बड़बोसा। आपको ये याद रखना है, यह पुर्तगाली था।
आगे बढ़ते हैं, विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त होने के बाद इसे हम्पी के नाम से याद रखा गया। जिस नाम का ये आविर्भाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ है, उस देवी का क्या नाम था? तो उस देवी का जो नाम था वह था पंपा देवी। इसका सही जवाब होगा पंपा देवी के नाम से हम उसको जानते हैं। आगे होगा 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था? 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। तो विजयनगर का स्थापना 13वीं शताब्दी में किया गया था। तो 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1। इसे 1336 में किया गया था। तो 1300 जब चलाया तो वो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। इसका आपको याद रखना है, इसे 1300 चल रहा है तो वो 14वीं शताब्दी। तो इसका सही होगा 14वीं शताब्दी में विजयनगर का स्थापना किया गया था। इसका सही आंसर होगा 14वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर पर आक्रमण कर करके इसको लूटा गया। तो विजयनगर पर आक्रमण कब किया गया था और इसको लूट लिया गया, साफा खत्म कर दिया गया? तो 31 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में इस नगर पर आक्रमण किया गया और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। आगे बढ़ते, विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः विनष्ट हो गया था कब तक? 32 का जो सही आंसर होगा वह 17वीं 18वीं सदी आते आते ये साफ से खत्म हो गया। इसको यह याद रखना है। साथियों, तो इस अध्याय से संबंधित हमने आपको 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको हम अध्ययन करवाया। आप उसे बार बार रिपीट कर करके देख लें ताकि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।